आज हम बात करेंगे लॉग ऑपरेटर और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। ये पॉइंट ऑपरेशन के तहत हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इमेज रीड कर लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी पिछले इसमें वीडियो में रीड कर चुके हैं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हमने टेस्ट अंडरस्कोर कॉल जो ई ड्राइव में रखा हुआ है उसे रीड किया कॉल में, और फिर से हमें शो भी करा देते हैं साथ साथ। ये आपको शो हो जाएगी। इस इमेज पे हम अभी अपने पॉइंट ऑपरेशन करेंगे जो है लॉग और एक्सपोनेंशियल। तो इसके लिए हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने इमेज को डबल में। तो img इज इक्वल टू, अब im2 डबल ये हमारे पास फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा im2 डबल। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इमेज है ये COL में जिस वेरिएबल में हमने लिया है इसके वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्जन हो गया। इसके बाद क्या है कि हम इसमें लॉग ऑपरेटर लगाएंगे और एक्सपोनेंशियल तो हम दो जगह लगाएंगे। तो पहले से सेव कर लेते हैं इसे, एक एक्स में कर लेते हैं। एक्स और वाई एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक हमारे वो वेरिएबल्स हैं जिसमें रिजल्ट आएंगे हमारे एक्सपोनेंशियल लॉग के। तो यहां तक की बात हो गई हमारी। अब क्या है कि क्योंकि हम हर एक पिक्सल पे काम करना चाहते हैं तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाने के लिए हमें रो और कॉलम का साइज पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, R रो के लिए और C कॉलम के लिए उसको इस तरीके से करेंगे। साइज, हमारे पास साइज फंक्शन है, उसमें ये img पास कर देंगे। img या COL अगर आप पास करें तो आपको इसका रो और कॉलम पता चल जाएगा। आप R प्रेस करेंगे आपको रो पता चलेगा 512, C करेंगे तो आपको कॉलम पता चलेगा वो है 1536। रो और कॉलम मिल गया हमको। अब क्या होता है कि जो लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। कोई एक फैक्टर होता है इसमें और log 1 प्लस R, ये S और R इसमें। अभी हम इसमें अपना इमेज डालेंगे यहाँ पर और रिजल्ट फिर जैसे X या Y में लेंगे। तो C जो है ये एक फैक्टर है, तो फैक्टर हमें एक बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फैक्टर बना देते हैं। कोई भी वेरिएबल है, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, चेंज भी करेंगे हम। यहां तक हमने अभी तैयारी कर ली है अपने पॉइंट ऑपरेशन जो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक ही फंक्शन में कर देंगे ये दोनों चीजें। तो हमारे पास फैक्टर तैयार है, हमने इमेज रीड कर ली है, R और C तैयार है। तो अब हम डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं अपना। वो फंक्शन कुछ इस तरीके का है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर कर दूं, ये फंक्शन है पहले 1 से R तक, फिर J जो चलेगा 1 से C तक, यानी कि हम हर एक पिक्सल पे जाएंगे। हर एक पिक्सल पे जब जाएंगे तो img जो है उसके हर एक img ब्रैकेट I और J ये उस पिक्सल की वैल्यू निकालता है। उसमें 1 ऐड करेंगे, लॉग निकालेंगे और फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से Y में क्या आएगा, ये जो X और Y आपको याद होगा, X और Y हमने बनाया था जिसमें img स्टोर किया था। Y में क्या आएगा, जो इमेज है इसका एक्सपोनेंशियल 2 स्क्वायर, और क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल ही देख रहे हैं अभी, और इसका फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर अभी हमने 1 ही रखा हुआ है। तो ये हमारा पूरा कोड चलेगा। इस कोड को रन करा दें तो ये कोड चल गया X में और Y में हमारे पास। अब जो है X में लॉग ऑपरेटर चलने के बाद रिजल्ट आया है और Y में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर चलने के बाद रिजल्ट आया है। इसको कैसे देखेंगे हम करेंगे सब प्लॉट, और क्योंकि हम दाएं बाएं देख लें इसको, तो 1,2 और इसके पहले पार्टीशन में हम IM शो कर देते हैं और X को दिखा देते हैं यहाँ पर जो लॉग का रिजल्ट आ रहा है, और एक टाइटल भी जोड़ देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये रिजल्ट किसका है। टाइटल कर देंगे और ब्रैकेट में आपका सिंगल कोट्स में लॉग लिख देते हैं। एक ये हो गया। इसी के साइड में ये देखिए ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पर लॉग का रिजल्ट आ गया एक्चुअल इमेज पे। और इसी तरीके से हम जो सेकंड पार्टीशन है उसमें एक्सपोनेंशियल का चलाएंगे। बिल्कुल सेम कमांड है, देखिए बिल्कुल सेम है, बस सेकंड पार्टीशन दिखाएंगे। Y इमेज लेंगे क्योंकि Y रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल ये पूरी, ताकि हम दिखा सके कि रिजल्ट क्या है। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास ये लॉग का रिजल्ट है, लॉग ऑपरेटर लगने के बाद, और ये एक्सपोनेंशियल लगने के बाद। तो जैसे मैंने आपको लॉग ऑपरेटर का बताया था कि लॉग ऑपरेटर जो है वो रिड्यूस करता है कॉन्ट्रास्ट ब्राइटर रीजन का,
और जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो एनहांस करता है कॉन्ट्रास्ट ब्राइटर रीजन का। तो देखिए जो ब्राइटर रीजन थे उसको उसने एनहांस किया और यहां पर जो ब्राइटर रीजन थे उसके कॉन्ट्रास्ट को इसने रिड्यूस किया। तो ये बात हो गई हमारी लॉग और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। अब इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं और अब हम इमेज का एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि हम हिस्टोग्राम देखेंगे, इस पे स्ट्रेचिंग करेंगे और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम देखने वाले हैं अभी। तो CLC कर लें। अब इसके लिए क्या है कि हम ग्रे इमेज पढ़ लेंगे। हमारे पास एक ई ड्राइव में एक इमेज रखी है जिसे टेस्ट अंडरस्कोर ग्रे हम कह रहे हैं ई ड्राइव में, इसको रीड कर लेंगे ग्रे में। अब ग्रे करने के बाद आप देखिए यहां पर फिगर ले आइए और अभी क्या है इस फिगर में हम एक दो प्लॉट करेंगे। पहले तो इमेज दिखाएंगे आपको, यहां पर इमेज होगी, यहां पर इसका हिस्टोग्राम होगा। तो इमेज दिखाने का तरीका वो सब प्लॉटिंग का आप जानते हैं। सब प्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि एक फिगर में आपके पास डिफरेंट प्लॉटिंग है। अगर आप यहाँ पर 4 प्लॉट बना सकते हो, 8 प्लॉट बना सकते हो, हर जगह आप अलग अलग इमेज शो कर सकते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं इस पूरे इमेज में, इस पूरे फिगर में यहाँ पर अपना इमेज दिखाएंगे, यहाँ पर इसकी वो, तो हम दो ही इसको सब प्लॉटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिगर हमने शो कर चुके हैं, यहाँ पर हमने सब प्लॉट किया, सब प्लॉट 1 2 1 1 2 और ये पहले पार्टीशन में दिखाएंगे, मतलब केवल दो पार्टीशन हमारे पास और उसमें पहले वाले में हम इमेज को शो करेंगे। देखिए केवल इमेज शो हो रहा है। अब हम हिस्टोग्राम शो करेंगे। पहले इमेज देखिए, इमेज तो शो हो गई, अब इसका हिस्टोग्राम शो करेंगे। उसके लिए हमारे पास बिल्कुल सेम यही काम करेंगे। अब जो हिस्टोग्राम है वो सेकंड पार्टीशन में आएगा, केवल 2 ही पार्टीशन है, सेकंड पार्टीशन में आएगा और यहां पर IMHist ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। IMHist ये इमेज का हिस्टोग्राम शो करता है। हिस्टोग्राम क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं पिक्सल्स की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कितने पिक्सल कितने हैं, कितने पिक्सल कितने हैं, उसको शो करता है। अभी आप रिजल्ट से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां पर देखिए इस इमेज का ये हिस्टोग्राम शो हो गया है। ये देखिए यहां पर बहुत ज्यादा है, यहां कम है और यहां तक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के लिए हम क्या करेंगे, इमेज एडजस्ट फंक्शन यूज करेंगे, इमेज एडजस्ट। तो इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक नए इमेज में IMG1 में हम यहाँ पर इमेज एडजस्ट फंक्शन यूज करेंगे। ये ग्रे अभी हमने रीड किया था। ये जो 2 वैल्यू है कहां से कहां तक आपको स्ट्रेच करना है, 0.29 से 0.3, ये यहां पर मुझे अगर दिख रहा है, ये आपके ऊपर है, इमेज के ऊपर होता है बेसिकली। आप 0.2 से 0.4 जितने भी वेरिएशन है यहां पर, और ये आपका 0 से 1 तक जो आपको वेरिएशन दिखाएगा, इसको आप चला लीजिए, IMG1 में रख लीजिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम इक्वलाइज कर देते हैं। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन देखिए, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या होता है कि बिल्कुल जो आपका हिस्टोग्राम इसको बिल्कुल सिमिलर रखता है, केवल उसको स्ट्रेच कर देता है, खींच देता है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में क्या होता है कि जो वेरिएशन है उसको इक्वलाइज कर देता है पूरे इसमें, मतलब इसमें प्रॉपर वैल्यूज चेंज होती है। तो इमेज 2 जो है उसमें हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये फंक्शन देखिए, इमेज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के लिए इमेज एडजस्ट और इक्वलाइजेशन के लिए हिस्ट EQ यहां पर हम करेंगे। अब फिर से फिगर दिखाएंगे, दोनों चीज हो चुकी है। IM1 में हमारे पास कॉन्ट्रास्ट इमेज है, IM2 में हमारे पास इक्वलाइज इमेज है। तो फिगर यहां पर हम फिगर शो कर दें, फिगर आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 4 प्लॉटिंग कर लेंगे। यहां पर इमेज दिखाएंगे पहली वाली, और यहां पर स्ट्रेच इमेज दिखाएंगे। यहां पर हम पहले वाले में का हिस्टोग्राम शो करेंगे और दूसरे वाले का भी। यहां पर अब पहला क्योंकि हमारा स्ट्रेच इमेज है, दूसरा हमारा इक्वलाइज्ड इमेज है, तो उन दोनों का हम यहां पर साथ साथ अपना ये वेरिएशन दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम इसकी 4 पार्टीशन कर देते हैं। तो 4 पार्टीशन के लिए सबसे पहले हम एक सब प्लॉट, पहला सब प्लॉट जो है हमारा देखिए 2 2 1, अब 2 2 मतलब 4 हो गए, 2x2 का हमारा मैट्रिक्स है। उसके पहले पार्टीशन में हम क्या दिखाएंगे, इमेज शो कर रहे हैं IMG1, जो हमारा रिजल्ट आया कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का, इसलिए हमने यहां स्ट्रेच लिखा हुआ है। दूसरे में आइए, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर इसका हिस्टोग्राम, ये जो अभी अभी आया इसका हम हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं। सब प्लॉट 2 में सेकंड पार्टीशन में इसी IMG1 का हिस्टोग्राम शो कर रहे हैं। इसको चला देते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे देगा। तो पहला इमेज स्ट्रेच है, देखिए स्ट्रेच इमेज आपको दिख रही है, और यहां पर इसका
हिस्टोग्राम है थोड़ा, क्योंकि नंबर्स हमने आर्बिट्रेरी ले लिए इसलिए ऐसा आ रहा है। इसी तरीके से अब हम हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड इमेज दिखाएंगे, जो ये वाली IMG2 है। उसके थर्ड पार्टीशन में हम IMG2 दिखाएंगे, इसलिए हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लिखा हुआ है, और इसका हम साथ ही साथ हिस्टोग्राम भी दिखाएंगे। ये हिस्टोग्राम दिख जाएगा। अब इसको जब हम चला लेंगे तो आप देखिएगा कि ये इसका हिस्टोग्राम इक्वलाइज है। देखिए सारा ये जो वेरिएशन है ये इक्वलाइज हो गया है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये भी आपका एक पॉइंट ऑपरेशन में ही आता है। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।